जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई सफल नहीं होता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। राह संघर्ष की जो चुनेगा वो ही सफल होगा। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आपको जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देगा, सफलता की राह बताएगा। कृपया कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। बिना विलंब किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। बिना संघर्ष की सार्थकता नहीं, सफलता नहीं। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक किसान बहुत लगन व मेहनत से अपने खेत में धान, गेहूं और अन्य अनाज बोता और उसकी जतन करता। खूब मन से फसल में खाद पानी डालता, पर अक्सर उसकी फसल किसी न किसी प्राकृतिक कारण से खराब हो जाती। कभी अधिक वर्षा, कभी आंधी तूफान, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले पड़ जाते, कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज धूप। ऐसा कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती। किसान बहुत भोला व सीधा था। फसल नष्ट होने से भगवान के प्रति उसकी रुष्टता बढ़ने लगी। एक दिन किसान गुस्से में आकर भगवान के मंदिर गया और भगवान से कहा, हे नारायण, हे प्रभु, आपको मैं सर्वे सर्वा मानता हूँ। लोग बोलते हैं कि संसार में आप सब कुछ हैं। आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं वही सब होता है। आपकी हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। पर मुझे तो लगता है कि आपको किसी की परवाह नहीं। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। किसान खेत में कितना मेहनत करता है। अगर आप जानते होते तो बेमौसम जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह अधिकार दे दें, मुझे यह आशीर्वाद दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान किसान की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आज से ही तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि अपने खेतों पर तुम जैसा चाहो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही मौसम कर सकोगे। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोए। जब किसान को लगा खेतों को धूप चाहिए तो धूप खिलाया, जब पानी चाहिए तब वर्षा करवाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बरस ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल देखकर मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब भगवान को दिखाऊंगा कि किसे कहते हैं पावर का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर प्रभु नारायण अपने नियम जरूर बदल देंगे। कुछ महीने बीते, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्साह के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया
तो उसका दिमाग चकरा गया। वो बहुत दुखी और चिंतित हो गया। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। किसान रोते हुए प्रभु नारायण के मंदिर गया। प्रभु से बोला, हे प्रभु, हे नारायण, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तुमने मुझसे कोई मजाक किया है क्या? भगवान समझ गए। मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, न धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है, तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा स्फूर्ति गेहूं के बालियों में दाने की तरह फूटते हैं। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोना भी जब आग में तपता है, गलता है, पिघलता है, हथौड़े से मार खाता है, ऐसे संघर्षों से गुजरता है, तब उसमें निखार आता है। कोयले का टुकड़ा उच्च दाब और ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है, तभी हीरा बनता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष न हो, कोई चुनौती न हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आएं, चुनौतियां आएं, तो घबराना नहीं, बल्कि सामना करना। विश्वास करो कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कहा है, जिंदगी जीना सरल नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े छेनी हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।